नमस्कार। हमें कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें किसी भी स्थान पर जहाँ पे तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया नहीं हो सकती, ऐसी जगह पे कोई भी व्यक्ति कोलैप्स होकर गिर गया। हम अक्सर फिल्मों में या टीवी पे इस तरह की स्थितियाँ देखते हैं, लेकिन यदि ये स्थिति हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि पेशेंट को किस तरह से देखा जाए और यदि ज़रूरत हो तो उनको किस तरह से सही तकनीक से CPR दिया जाए। अगर ऐसा कोई कोलैप्स विक्टिम हमारे सामने पड़ा हो तो हमें सबसे पहले उसके फेस की तरफ देखते हुए उसके शोल्डर्स पे टैप करते हुए यह जानना है कि क्या वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। उसके लिए हम इस तरह से पूछ सकते हैं, भाई साहब कैसे हो। और अगर अब हमें कोई भी जीवन चिन्ह नहीं मिल रहा है, जैसे कि वो कोई खांसी नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसके हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम अगली चीज़ देखना ये ज़रूरी है कि क्या वो सांस ले रहा है। उसके लिए हम उसके चेस्ट की तरफ देखते हुए देखेंगे कि क्या चेस्ट राइज हो रहा है। अगर इस विक्टिम में कोई भी जीवन चिन्ह नहीं है और वो सांस भी नहीं ले रहा है तो ये वो विक्टिम है जिसको हमें CPR देना ही पड़ेगा। यदि हमें ये पता चल जाता है कि इस मरीज को CPR की ज़रूरत है तो सबसे पहले याद रखिए टू कॉल फॉर हेल्प। और लोगों को बुलाना होगा आपकी मदद के लिए ताकि वो CPR में मदद कर सकें। साथ ही साथ उनको ये भी कहना होगा कि तुरंत ही नज़दीक के किसी अस्पताल या क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस पे कॉल करें, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक देने की सुविधा भी साथ में मौजूद हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दो तरीके से दिया जाता है, एक चेस्ट कंप्रेशन और साथ में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, दूसरा कंप्रेशन ओनली CPR। सही तरीका तो यह है कि चेस्ट कंप्रेशन के साथ हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं होती हैं। कई बार विक्टिम के मुंह के ऊपर ब्लड हो सकता है, उल्टी हो सकती है। इस आपको अपनी खुद की सुरक्षा देखना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार CPR देने वाला व्यक्ति खुद भी सहज नहीं होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप कंप्रेशन ओनली CPR भी दे सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे दोनों तरीके CPR देने के। तो CPR देने के लिए ये ज़रूरी है कि हम चेस्ट कंप्रेशन कैसे दें, इसे सीखें। इसके लिए देखिए, अगर आप एक इमेजिनरी लाइन सोचेंगे जो दोनों निपल्स को ज्वाइन करती है, उसके बीचम बीच के पॉइंट पर हमें अपनी हथेली रखनी है। सबसे पहले हमें अपने हाथों को इस तरह से लॉक कर लेना है और ये जो हथेली है ये उस पॉइंट पर रखना है। अब देखिए, पोजीशन इस तरह होनी चाहिए कि हमारी कोहनी जो एल्बो है वो लॉक हो जाए, वो मुड़े नहीं, और हमारे शोल्डर्स राइट ऑन द टॉप ऑफ द पाम आ जाए। इसके बाद हम दबाव डालेंगे। तो दबाव इस तरह डालना है कि कम से कम मरीज की छाती 2 इंच दबे, और जो रेट हमारी होनी चाहिए दबाव डालने की वो इस प्रकार होनी चाहिए कि हम 100 से 120 दबाव पर मिनट डालें, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हर सेकंड में 2 बार दबाव डालेंगे। शुरू करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम यदि पहली विधि से CPR दे रहे हैं तो हर 30 कंप्रेशंस के बाद हमें 2 बार पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट की छाती फूलनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि विधि सही से दी जा रही है। इस तरह की साइकिल 30 कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हमें 5 बार रिपीट करनी है कम से कम, और उसके बाद मरीज को असेस करना है कि क्या उसके अंदर कोई जीवन चिन्ह लौटा है, जैसे कि कोई खांसी, सांस लेना या इत्यादि। यदि हम दूसरी विधि अपना रहे हैं जिसके अंदर कंप्रेशन ओनली CPR दे रहे हैं, तो हमें ये कंप्रेशन कम से कम 2 मिनट तक लगातार देने हैं, और उसके बाद पेशेंट को असेस करना है कि क्या उसके अंदर कोई जीवन चिन्ह लौटा है। यदि असेस करने के बाद हमें लगता है कि जीवन चिन्ह नहीं लौटा है, तो यही प्रक्रिया इसी तरह हमें तब तक दोहरानी है हर 2 मिनट में, जब तक कि पेशेंट के अंदर जीवन चिन्ह ना लौट जाए। सही तरीके से CPR देकर हम किसी का बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं और एक अच्छे सिटीजनशिप का परिचय दे सकते हैं।